Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, my dear 9th class students. I hope so. You will be fine and fabulous by the grace of Allah Almighty. I am also sailing in the same boat, and I also hope so. You will doing the work what we people are teaching you and telling you. Today, in today's lecture, we will discuss the comprehension. The unsolved comprehension number 4. In other words, you can say the comprehension number 14. और अगर नहीं समझ लगती तो इसको फिर इस तरह कह दें कि unsolved comprehension number 4. ठीक है जी. ये here we have the comprehension on your screen. बेटा इसमें मैं हमेशा आपसे कहा करता हूँ कि आपने ये करना होता है. बच्चों की आदत ये होती है कि दे आर पुटिंग क्वेश्चन टू मी कि सर वी वॉन्ट गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दैट कॉम्प्रीहेंशन, सो टेल अस हाउ वी कैन गेट मार्क्स. तो आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग टू यू कि प्रैक्टिस, जस्ट ग्रैस्प what is inside the paragraph, and then you have to convert the questions into answers, and keep in mind your answer should be grammatically and tense wise correct. तो हम क्या करते हैं, हम सीधे ही क्वेश्चंस वहाँ से जब हमें पता चलता है कि इसके अंदर इसका जवाब ये है तो हम उसको वैसे ही उठा लेते हैं, ना हम उसकी फॉर्म बदलते हैं, ना हम उसका टेंस बदलते हैं. So that is the only reason कि you can get marks if you answer and your answer should be correct grammatically and tense wise. तो here we have a good point कि मैंने आपको अपने नोट्स से ये उठा के दे रहा हूँ, जिसमें मैंने आपके साथ उर्दू भी लिख दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो. सबसे पहले आपने इसको समझना है. मूसा वाज अ चीफ कमांडर, कमांडर सिपा सलार को कहते हैं. मूसा सिपा सलार था. एंड द गेट्स वर इन चार्ज, और दरवाज़ों की निगरानी उसके पास थी. दे हैड बीन बैरिड व्हेन द क्रिश्चियंस केम इन व्यू. जब ईसाई नज़र आए तो दरवाजे बंद कर दिए जाते. जब ईसाई नज़र आते तो दरवाजे बंद कर दिए जाते. बट मूसा थ्रू देम ओपन, लेकिन मूसा ने उन्हें खुलवा दिया. ये हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ये कोई रटना नहीं है या आपने इसको याद नहीं करने बैठ जाना. जस्ट हम वी आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट. आवर बॉडीज ही सेड विल बार द गेट्स. उसने कहा कि दरवाजे हमारे जिस्मों से बंद होंगे. द यंग मैन वर किंडल्ड बाय सच वर्ड्स एंड व्हेन ही टोल्ड देम. जो नौजवान थे, नौजवानों के जज्बात इन अल्फाज से भड़क उठे जब मूसा ने उन्हें ये बताया. क्या बताया? वी हैव नथिंग टू फाइट फॉर बट द ग्राउंड वी स्टैंड ऑन, एंड विदाउट दैट वी आर विदाउट अ होम आर कंट्री. जब उसने बताया कि हम इस ज़मीन के अलावा किसी और चीज़ के लिए नहीं लड़ रहे, जिस पर हम खड़े हैं और जिसके बगैर हम बेघर और बेवतन हैं. दैट इज़ द लैंड वी हैव टू प्रोटेक्ट. उसने उनको, लोगों को इसके बारे में, अपनी ज़मीन के बारे में इंस्पायर किया. फिर क्या कहा? विद सच अ लीडर द मोरिश कैवलियर्स परफॉर्म्ड फीट्स ऑफ ब्रेवरी इन द प्लेन. तो जब उसने ये बातें कहीं और तो क्या हुआ, तो उसके साथ लड़ मरने के लिए वो लोग सारे जो थे उसके साथ लड़ मरने के लिए तैयार हो गए. उनके पास एक ऐसा कायद था क्या, जो मूरिश फ़ौज ने, जिसके साथ मूरिश फ़ौज ने बहादुरी के कारनामे में एक ऐसे मैदान में सर अंजाम दिए. वो कौन सा मैदान था? ब्रेवरी द प्लेन विच डिवाइडेड द कैंप फ्राम द सिटी, जो कि कैंप को शहर से जुदा करता था. दैट वाज द रीडिंग माय डियर स्टूडेंट्स. तो हमने करना क्या है, अब रीडिंग हो गई तो हेयर वी हैव द क्वेश्चंस. अब हमने पैराग्राफ से कॉन्सेप्ट लेना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. एंड कीप इन माइंड योर आंसर शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट.
और सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि आई हैव टाइप्ड ऑल दिस फॉर यू एंड आई हैव रिटन उर्दू एज वेल सो दैट यू मे अंडरस्टैंड व्हाट वी आर रीडिंग एंड स्टडिंग. हु वाज द चीफ कमांडर एंड व्हाट वाज इन हिज चार्ज. तो इसको बेटा आपने यहाँ पर टेंस को बदलना है, बहुत आसान. मूसा वाज द चीफ कमांडर एंड द गेट्स वर इन हिज चार्ज. ओके, ये बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है, इसमें कोई गलती नहीं करनी. मूसा सिपा सलार था और दरवाज़ों की निगरानी उसके ज़िम्मा थी. नंबर 2, व्हेन वर द गेट्स बैरिड. दरवाजे कब बंद कर दिए जाते थे. द गेट्स वर द बैरिड, द गेट्स वर द बार्ड व्हेन द क्रिश्चियंस केम इन व्यू. जब ईसाई नजर आते तो दरवाजे बंद कर दिए जाते. द गेट्स वर बार्ड व्हेन द क्रिश्चियंस केम इन व्यू. जब ईसाई नजर आते तो दरवाजे बंद कर दिए जाते. अब देखें, हेयर वी हैव द मैटर ऑफ अरेंजमेंट. जब आप पैराग्राफ से उठाएंगे तो वो सीधा सीधा है, देयर इज नो चेंज इन टेंस एट ऑल, लेकिन हमने यहाँ पर टेंस भी बदलना है. हु थ्रू देम ओपन. किसने उन्हें खुलवाया, दरवाज़ों को किसने उन्हें खुलवाया. इसका आंसर है मूसा थ्रू द गेट्स ओपन. मूसा ने दरवाज़ों को खुलवाया. देखिए यहाँ पे हमने फॉर्म बदली हुई है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है बेटा, उसको सेकंड फॉर्म को हमने बदल दिया है. नंबर 4 है जी, व्हाट डिड मूसा से. मूसा ने क्या कहा. ही सेड आवर बॉडीज विल बार द गेट्स, वी हैव नथिंग टू फाइट फॉर एंड द ग्राउंड वी स्टैंड ऑन एंड विदाउट दैट वी आर विदाउट होम आर कंट्री. उसने कहा दरवाजे हमारे जिस्मों से बंद होंगे और हम इस ज़मीन के अलावा कि जिस पर हम खड़े हैं किसी और चीज़ के लिए नहीं लड़ रहे, और इसके बगैर हम बेघर और बेवतन हैं. So that were some inspirational sentences spoken by Musa to the people, and they were all inspired and they were ready to fight for their land and country along with Musa. तो ये असर हुआ जी उसका, लोग वो लड़ने के लिए तैयार हो गए क्योंकि जुमले बड़े ज़बरदस्त थे. नंबर 5 क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इफेक्ट डिड द वर्ड्स हैव ऑन द यंग मैन. ये जो अल्फाज थे इनका नौजवानों पर क्या असर हुआ. द यंग मैन वर किंडल्ड बाय द वर्ड्स, दे गॉट रेडी टू डाई विद हिम. इन अल्फाज ने नौजवानों में जोश और वलवला पैदा कर दिया और वो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए. द पीपल वर रेडी टू फाइट विद मूसा. नंबर 6 है, विच डिवाइडेड द सिटी फ्राम द कैंप. क्या चीज़ शहर को कैंप से जुदा करती थी. अ प्लेन डिवाइडेड द सिटी फ्राम द कैंप. एक मैदान शहर को जुदा करता था. अ प्लेन डिवाइडेड द सिटी फ्राम द कैंप. एक मैदान शहर को कैंप से जुदा करता था. सो दैट्स ऑल फ्राम योर कंप्रीहेंशन नंबर 14 और अनसॉल्व्ड कंप्रीहेंशन नंबर 4, जो मर्जी आप कह सकते हैं. I have told you how to answer the questions. You have to regard the grammar and tenses. इसके अलावा जब आप इस तरह लिख लेंगे तो आपके मार्क्स इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम निकलेंगे. होम असाइनमेंट में बेटा आपने क्या करना है, इसको लर्न करना है और लर्न करने के बाद लिखना है. और जब आपने लिखना है तो आपको मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए. लिखने के बाद यू हैव टू चेक इट अगेन और अपनी गलतियों को निकाल लेना है, उनको दोबारा लिख लेना है. इस तरह यू विल बी बिजी इन प्रैक्टिसिंग योर पैराग्राफ नंबर 4 और इसी तरह आपको याद भी हो जाएगा. सो इन द एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. गॉड ब्लेस यू. इसको याद कीजिए, पढ़िए और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. खुदा हाफिज़ टिल नेक्स्ट वीडियो.